हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोग के लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप यहाँ से पढ़कर जाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए करंट अफेयर की टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है आज DRDO। चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं। अब है यहाँ से DRDO टॉपिक में DRDO का पहला क्वेश्चन पूछ देता है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अच्छा, एक है क्या DRDO, वास्तव में है क्या? तो यह जो है भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य के लिए हमारे देश की एक अग्रणीय संस्था है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो DRDO पूछ देगा किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। पहले इसका नाम JIRL था, लेकिन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इसके अधीन कर लिया 1963 ईस्वी में और 1972 ईस्वी में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला DRLM कानपुर के नियंत्रण में इसे कार्य करना पड़ा। किसको? JIRL को। पहले नाम था, फिर है जो DRLM हो गया और यह कानपुर के अधीन कार्य करता था। लेकिन भारतीय सेना ने, जो भारतीय सेना है नौसेना, उसने एक अलग स्वतंत्र रूप से 1958 ईस्वी में DRDO का एक रूप दे दिया। कार्य करने की उसे स्वतंत्रता दी गई कि अपने मन से कार्य कीजिए। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि DRDO की वास्तविक स्थापना जो हुई वह 1958 ईस्वी में माना गया और पूछा भी जाता है कि DRDO की स्थापना कब हुई। तो आप टिक लगाएंगे 1958 ईस्वी में। ये सारा बैकग्राउंड से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हाँ, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं कि DRDO किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा नंबर पूछा है क्वेश्चन इसमें कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो DRDO का हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में है। DRDO को पहले अध्यक्ष कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। DRDO के पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहला अध्यक्ष DRDO का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे और APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है मिसाइल मैन अविल फकीर जैनुल अब्दीन APJ अब्दुल कलाम। इतना बड़ा नाम है इनका, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। तो 1931 ईस्वी में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गांव है धनुषकोडी गांव। तो गांव भी कभी कभी पूछ देता है कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर कहे स्टेट में तो तमिलनाडु, जिला कहे तो रामेश्वरम, गांव कहे तो धनुषकोडी गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु जो है 27 जुलाई 2015 को हो गई। इनकी APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु कहाँ? शिलोंग में। तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में और मृत्यु शिलोंग में हो गया 2015 में। इनका जो है अतुलनीय योगदान रहा भारत में। पहला नंबर तो कहेंगे कि इन्होंने पोखरान परीक्षण करवाया था, भारत का नाम रोशन करवाया। DRDO के जब अध्यक्ष बने थे तो इन्हीं के काल में है जो पोखरान 2 परीक्षण हुआ था। इससे पहले हम पोखरान 1 की बात करेंगे। देखिए, पोखरान 1 की बात करें तो पोखरान 1 जो हुआ था वह हुआ था 1974 ईस्वी में। और एक बार आप इसमें याद कर लें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, यानी बने थे 2002 में 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। चलिए, अब है यहाँ से पहला पोखरान परीक्षण कब हुआ। तो पहला जो पोखरान परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी को इंदिरा गांधी जी के काल में हुआ था और उस समय भारत का राष्ट्रपति जो था वेंकटगिरी थे। तो इसे भी याद रखना होगा कि पहला परमाणु परीक्षण जब 1974 ईस्वी में हुआ था उस समय भारत के PM कौन थी? तो PM थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो थे वेंकटगिरी थे। चलिए, और इसका कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी में तो उसका एक कोड दिया गया था। उस कोड का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, अस्माइल बुद्धा नाम था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से होता है दूसरी बार जो पोखरान परीक्षण हुआ था
तो यही एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। कब? 2 मई 1998 ईस्वी को। तो 2 मई 1998 को ये जो थे राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री उस समय बात करें तो प्रधानमंत्री अटल जी थे। तो और उस ऑपरेशन के दौरान यानी पोखरान 2 जब परीक्षण हुआ था तो उसका भी एक कोड रखा गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब राजस्थान जा रहे थे तो सरकार ने सलाह दिया कि कोई इसे पहचान न ले हमारे वैज्ञानिकों को, तो इसलिए सैनिकों की ड्रेस में इन्हें वहां पर ले जाया गया और 5 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, और भारत को महाशक्तिशाली बना दिया। तो इसे याद रख रहे, वो कोड कौन था? तो ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। याद रखना है इसको भी, क्योंकि ऐसा भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसका कोड भी पूछ देता है। तो पोखरान 1 का कोड जो था इस्माइल बुद्धा था, और पोखरान 2 का जो था ऑपरेशन शक्ति था। चलिए, और यहां से क्वेश्चन आता है 2023 से, बहुत इंपॉर्टेंट है और करेंट अफेयर से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। यहां से देखिए 2023 में पूछ देगा डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। समीर बी कामत है जो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, और रक्षा सचिव जो है जी सतीश रेड्डी है। तो इतने सारे पॉइंट जो है इससे पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये 2023 का है, और ये स्माइल कोड पूछा जाता है, परमाणु परीक्षण पूछा जाता है। तो ए वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में आ जाए तो आप उसे आसानी से बना लें। चलिए एक बार फिर हम रिकॉल कर देते हैं। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, ये तो हिंदी में हो गया, पूछ देगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो यही बी समीर कामत। वहां डीआरडीओ नहीं देता है, डीआरडीओ शॉर्ट में सभी को याद रहता है, दे देगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो आपको मारना है बी समीर बी कामत जी को मारना है। चलिए देखिए क्या है, तो ये भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य के लिए जाने जाते हैं। हमारे देश में जितने भी रक्षा से संबंधित सामग्री होती है, जैसे मिसाइल बनाना हो किसी का, या फिर कोई परमाणु बम बनाना हो, तो डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया जाता है। गोला बारूद जितने भी होते हैं सेना में जाते हैं, सब यहीं से बनाया जाता है डीआरडीओ से। तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। पहले इसका नाम JIRL था। रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में इसे अपने अधिकार में ले लिया, और 1972 ईस्वी से रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जो है कानपुर में DMRL इसके नियंत्रण में पहले काम करता था। लेकिन भारतीय सेना के सूझबूझ और होशियारी के दम पर कहें तो फिर एक इसे अलग स्वतंत्र रूप दे दिया गया कि आप अपना स्वतंत्र कार्य कीजिए, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो 1958 ईस्वी में डीआरडीओ उभर कर आया। तो अगर स्थापना की बात कहें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। चलिए, डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म क्या है? मिसाइल मैन अवील फकीर जैनुल अब्दीन एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, जन्म कब हुआ था इनका? एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी गांव में, एक मुस्लिम समुदाय में हुआ था इनका जन्म। और इनका मृत्यु जो हुआ था 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था। अगला क्वेश्चन इससे पॉइंट पूछ देता है कि पोखरान परीक्षण पहली बार कब हुआ था? तो पोखरान परीक्षण पहली बार जो हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी को इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और राष्ट्रपति उस समय थे वेंकट गिरी। दूसरा बार जो हुआ था पोखरान परीक्षण तो 2 मई 1998 ईस्वी को, उस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उसका ऑपरेशन नाम दिया गया था शक्ति। पहला वाला का नाम दिया गया था इस्माइल बुद्धा, और दूसरा जो पोखरान परीक्षण हुआ उसका ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तो इसे भी याद रखना है आपको। चलिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। रक्षा सचिव कौन है? जी सतीश रेड्डी। और एक यहां से पूछ देता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ये अमेरिका के फिजिशियन थे, मतलब भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक थे, भौतिकी के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने परमाणु बम का खोज किया था। एक होता है हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम का खोज भी अमेरिका के वैज्ञानिक ही किया था,
उनका नाम था एडवर्ड टेलर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आशा करते हो कि छोटा सा टॉपिक होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी हम करेंट अफेयर लाएं वो सबसे पहले आपको पढ़ने को मिले। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ, लेकिन जुड़े रहिएगा। और जो दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं, बढ़िया से एकदम दिल खोल कर एग्जाम दीजिए और एक सेट पक्का करके आइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ एग्जाम के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।